धर्म प्रेमी सज्जनों, महात्मा विदुर का उपदेश विदुर नीति 27वीं कड़ी। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश्चतुर्भि वशे कुरु, पंच जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भवेत्। सुखी होने का महात्मा विदुर ने उपदेश किया कि एक बुद्धि से दो का निश्चय करें। आध्यात्मिक व्याख्या एक बुद्धि से सत्य असत्य दो का निश्चय करें। चार के द्वारा तीन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेवें। त्रिंश चतुर्भि वशे कुरु, काम, क्रोध और लोभ इन तीन को शम, दम, उपरम और श्रद्धा से वश में करें। 5 इंद्रियों को जीत करके 6 को जानना। 6 की हम व्याख्या देख रहे थे। असनाया खाने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा। हम कहाँ कहाँ खाने पीने में गिरते हैं, वो विश्लेषण स्वयं का व्यक्ति को करना होता है। शोक और मोह। शोक करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता और मोह में फंसा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। मोही व्यक्ति को कितना भी उपदेश किया जाए, वो उपदेश मोही व्यक्ति के हृदय में नहीं प्रवेश करेगा। उपदेश जिसको मोह हो गया है उसको अच्छा नहीं लगेगा। आज की पत्नी का देहांत हुआ। दशरथ के पिता आज की पत्नी का देहांत हुआ तो अज दुखी बहुत था, मोहग्रस्त था और मोहग्रसित होने के कारण ऋषियों ने उपदेश बहुत दिया था, समझाया बहुत था, लेकिन उपदेश किसी काम का नहीं था। जैसे कोई बीज अंकुरित न हो सके, कौन सा बीज अंकुरित नहीं होगा? जिस बीज को भून दिया जाता है वो अंकुरित नहीं होता। इसी तरह का मोही व्यक्ति का हृदय हो जाता है। उपदेश वहाँ काम नहीं करता, वो उपदेश अंकुरित नहीं होता है। इसलिए मोही व्यक्ति अध्यात्म को नहीं पा सकता, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। 5वां कहा है जरा, बुढ़ापा। और बुढ़ापे को जो समझता है, जानता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। और जो जरा अवस्था को, बुढ़ापे को नहीं समझ पा रहा, अभी शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर की अवस्था एक बचपना होता है, बालपन होता है। उस बालपन से पहले शिशु अवस्था होती है शरीर की। जब शरीर पैदा होता है, जब पैदा हुआ लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक उस शरीर को शिशु रूप में देखते हैं। वो शिशु अवस्था, उसके बाद की जो अवस्था है वो बालपन की अवस्था शुरू हो जाती है। लगभग 10-12 वर्ष तक बालपन रहता है। उसके बाद की जो अवस्था शुरू होती है वो किशोर अवस्था शुरू होती है। ये सारी शरीर की अवस्थाएं हैं। किशोर अवस्था 10-12
साल से लेकर के लगभग 16-17 वर्ष तक किशोर अवस्था मानी गई है। और इसके बाद की जो अवस्था चलती है लगभग 40 वर्ष तक की अवस्था, वो जवानी की अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है शरीर की। और 40 के बाद कुछ वर्षों तक शरीर की सम स्थिति होती है, उसके बाद जरा अवस्था शुरू हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और जो व्यक्ति इस वृद्धावस्था को ठीक ठीक समझता है वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। बुढ़ापे का तात्पर्य है कि शरीर परिवर्तनशील है। बुढ़ापे का तात्पर्य है कि ये शरीर सदा एक जैसा नहीं रहता है। और जो व्यक्ति इन बातों को समझता जानता है वो ईश्वर की भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। और जिसने ये मान रखा है कि शरीर तो सदा तक रहना है, हमेशा हमेशा रहेगा, शरीर छूटेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जरा अवस्था को जो समझता जानता है, जरा अवस्था में क्या क्या होता है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं। बुढ़ापे में कान काम करना कम कर देंगे, सुनना कम कर देंगे। वृद्धावस्था में आंखें भी देखना कम करती चली जाएंगी, इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं। और वृद्धावस्था में शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है। इसलिए बूढ़े लोगों को रोग जल्दी पकड़ लेता है। जब रोग जल्दी पकड़ लेता है तो वृद्धावस्था का रोग बहुत जल्दी ठीक भी नहीं होता है। इसलिए सावधानी बहुत बरतनी होती है। वृद्धावस्था को जानने वाला अध्यात्म में प्रवेश करता है। और छठी चीज कही है मृत्यु। जो मौत को समझता जानता है, मृत्यु के विषय में जानता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, परमेश्वर का भक्त हो सकता है। मृत्यु शरीर का आत्मा से छूट जाना, आत्मा और शरीर का वियोग हो जाना मौत है, मृत्यु है। और ये मृत्यु दुखदाई नहीं है, इसको हमने दुखदाई मान रखा है। इसलिए दुखदाई लगता है क्योंकि हमें संबंधों से मोह है, शरीर से राग है। और जो जो संबंध छूटते हैं, शरीर छूटता है, वो राग और मोह के कारण दुख होता है। अन्यथा मौत दुखी करने वाली नहीं है। ये भी एक परिस्थिति है, एक अवस्था है। और ये परिस्थिति प्रत्येक प्राणी के साथ घटित होनी है। कोई भी प्राणी इससे बच नहीं सकता। और जब व्यक्ति मौत को देखता है, मृत्यु को देखता है, तब व्यक्ति ईश्वर को याद भी ज़्यादा करता है। और जिसको ये भान नहीं है कि एक दिन हम इस संसार से चले जाएंगे, वो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति विशेष नहीं कर सकता। एक व्यक्ति महात्मा के पास गया। महात्मा के पास गया तो कहने लग गया कि महाराज, दुर्व्यसन बहुत हैं, छूट नहीं रहे। बहुत सारे दोष हैं, शराब पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं, गालियां दे लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, दोष बहुत हैं, छूट नहीं रहे, कोई उपाय बता दो। महात्मा, बहुत सारे ठग होते हैं, ठग लोग तो कोई राख की
उड़िया दे देगा या कुछ और कहेगा। लेकिन ये महात्मा इस तरह का नहीं था। बुराइयों को पूरी तरह अच्छी तरह छुड़ाना चाहता था। महात्मा के मन में अचानक एक युक्ति आई और आने वाले को कहा कि भाई, तेरे दोस्त छूटेंगे या नहीं छूटेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक 10 दिन के बाद तेरी मौत है, मरेगा, बचेगा नहीं। बात महात्मा ने कही थी, किसी साधारण आदमी ने नहीं कही थी। जब महात्मा ने कहा कि ठीक 10 दिन के बाद मरेगा, बचने वाला नहीं है, ये व्यक्ति घर पे आ गया और महात्मा की बात कि 10 दिन के बाद मरेगा, 10 दिन बाद मौत दिखाई दे रही थी। उसी दिन से वो व्यक्ति सोचने लग गया कि 10 दिन के बाद जाना ही है तो काहे की शराब पीनी, काहे का मांस खाना, काहे के उल्टे काम करने, छोड़ दिया। और परिवर्तन आया कि व्यक्ति ने सोचा कि 10 दिन के बाद मरना ही है तो क्यों क्रोध करना अपने लोगों के ऊपर। 10 दिन तो कम से कम प्रेम से रह लिए जाएं। सबके साथ बड़े अच्छे से व्यवहार कर रहा था, पत्नी से मीठा मीठा बोलता है, माँ बाप की सेवा में लग गया है, क्योंकि 10 ही दिन थे, इसी में सब कुछ अच्छा सा करना था, सब कुछ बुरा छोड़ना था। व्यक्ति के दिन घटते चले गए, 10वां दिन आ गया और मन में आया कि आज तो चले जाना है, शरीर छूटेगा। 10वें दिन महात्मा आ गए घर पे। घर पे जब महात्मा आए तो महात्मा को देख करके इस व्यक्ति ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, जाने वाला हूँ। महात्मा ने कहा कि भाई, गाली देने की इच्छा हुई इन दिनों में? महाराज, गाली देने की बात करते हो, मुझे तो ये 10 ही दिन दिख रहे थे, एक भी दिन गाली देने की इच्छा नहीं हुई, एक भी दिन क्रोध करने के मन में नहीं आया, एक भी दिन लोभ करने की इच्छा नहीं हुई, कभी किसी भी दिन गलत खान पान की इच्छा नहीं हुई, सारी तो बुराइयां छूट गई हैं। महात्मा ने कहा कि भाई, मेरे पास आया था तो किस लिए आया था? बुराई छुड़वाने के लिए आया था। महात्मा ने समझाया कि यदि व्यक्ति इस मृत्यु को सामने रख करके चलता है तो गलत काम नहीं करेगा। मैंने तो एक युक्ति निकाली थी तेरी बुराई छुड़ाने के लिए, 10 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तो मरने तो नहीं वाला है, लेकिन एक युक्ति है जीवन को ठीक चलाने की। यहाँ कहा षट विदित्वा, 6 को जान करके, अर्थात एक मौत भी जानकारी की वस्तु है। इस मृत्यु के विषय में जो व्यक्ति जितना अच्छी तरह से जानता है वो व्यक्ति जीवन में उतना ही ज़्यादा सुखी मिलेगा, और जो इस मृत्यु को ठीक से नहीं जानता समझता वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा दुखी मिलेगा। आगे कहा सप्त हित्वा सुखी भवेत, 6 को जानकर के 7 को छोड़ कर के सुखी होवे। और 7 को क्या छोड़ना है? 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ना है। 5 विषय मन और बुद्धि का भी विषय है। इन 7 के विषयों को जो छोड़ देता है वो सुखी होता है। जो गलत देखना छोड़ देता है, गलत सुनना छोड़ देता है, गलत खाना छोड़ देता है, गलत सूंघना छोड़ देता है, गलत स्पर्श करना छोड़ देता है, वो सुखी हो जाता है। और मन में गलत विचारों को छोड़ देता है और बुद्धि से गलत निर्णय करने छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए लंबी श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्लोक की अध्यात्म पर व्याख्या हुई, आगे फिर विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।